प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर ठप 3 दिनों से सफाई कर्मियों के काफी मान मनोबल के बाद हुआ प्रारंभ। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर विगत 3 दिनों से सफाई कार्य पूरी रूप से ठप है। पूरे रेलवे स्टेशन परिसर पर कचरे का बिखराव था। यहाँ जो भी यात्री आ रहे थे वह रेलवे प्रशासन को कोसते हुए नजर आ रहे थे। इसी कचरे के ढेर के बीच रेल यात्री या फिर आराम करते थे या फिर बैठकर कहीं पर खाना खाते थे तो कचरे की दुर्गंध भी इनके पास जाती थी। तो वहीं मौके पर मौजूद रेल यात्रियों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि रेलवे प्रशासन को एक कड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि साफ सफाई यहाँ पर चाक चौबंद रहे। तो वहीं गुरुवार को दिन के 11 बजे काफ़ी मान मनोबल के बाद सफाई कर्मी माने और सफाई कार्य प्रारंभ किए। वहीं इस मान मनोबल में GRP एवं RPF के अधिकारीगण मौजूद थे जो सफाई कर्मियों को मनाने में जुटे हुए थे। तो वहीं CHI के साथ ही कई अन्य रेलवे अधिकारी भी इन्हें मनाने में जुटे हुए थे। साफ सफाई होना चाहिए और ये तो रेलवे का दायित्व भी है। रेलवे का दायित्व भी है साफ सफाई रहना। तो मैं भी करा रहा हूँ। लेकिन पूरा कचरा बिखरा हुआ है। साफ सफाई होनी चाहिए। कहाँ जा रहे हैं? हम तो जाएंगे खजौली जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सियाराम है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और यहाँ का स्टेशन मास्टर से ये क्वेश्चन पूछिए आप लोग, आम पब्लिक से पूछ करके कोई फायदा तो होगा नहीं। एक रेल यात्री हैं, आप यात्रा कर रहे हैं। नहीं, एक रेल यात्री क्या करेगा? वो रेल के लिए आप उसके लिए आवाज़ उठाए या स्टेशन आप लोग, तो आपको स्टेशन मास्टर या कोई रेलवे के सीनियर ऑफिसर से पूछना चाहिए ये सब बात। वाकई में ये तो बहुत गलत है। सुधार होना चाहिए। बिल्कुल सुधार होना चाहिए। रियली में दिख रहा है, आप देखो। बिल्कुल सुधार होना चाहिए, ये कोई बोलने वाली बात है? कहाँ जा रहे हैं? मैं तो खजौली जाऊंगा। क्या नाम है? विश्वनाथ। सड़क के किनारे अवैध अतिक्रमण को नगर निगम पदाधिकारी एवं यातायात थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से हटाया। अवैध अतिक्रमणकारियों को दिए कड़े निर्देश। गुरुवार की शाम 4:30 बजे दरभंगा के नाका नंबर 5 के पास एवं मोगलपुरा रोड में सड़क के किनारे लगाए गए अवैध अतिक्रमण को नगर निगम के पदाधिकारी एवं यातायात थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से हटाया। जैसे ही नगर निगम के पदाधिकारी एवं यातायात थाना पुलिस सड़क पर उतरी तो अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। लगातार अतिक्रमणकारियों के बीच में अनाउंसमेंट के माध्यम से बताया जा रहा था कि वे अपना अपना अवैध अतिक्रमण सड़क से और नाला से हटा ले, सड़क मार्ग को अवरुद्ध न करे, सड़क पर छज्जी इत्यादि न निकाले, उसे भी हटा ले। बता दें कि स्थानीय लोगों और दुकानदारों की ओर से सड़क पर अतिक्रमण के कारण लंबे समय से यातायात बाधित हो रहा था। सुबह शाम यहाँ वाहनों का दबाव काफी बढ़ जाता था जिससे जाम की समस्या आम हो जाती थी। नगर निगम और यातायात पुलिस को शिकायतें मिल रही थी कि दुकानदारों द्वारा सड़क पर कब्जा बढ़ता जा रहा है जिससे पैदल चलना और वाहन चलाना दोनों मुश्किलें होता जा रहा है। इसी को लेकर गुरुवार को यातायात थाना पुलिस ने आवाजाही सुचारू रूप से कराने के उद्देश्य से कड़ी कार्रवाई की और अतिक्रमण हटाते समय पुलिस की ओर से लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था कि आगे से ऐसा न करे, नहीं तो सामान जब्त करते हुए जुर्माना भी लगाया जाएगा। संगठित लूट, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक मनमानी, शैक्षणिक अराजकता का केंद्र बना विश्वविद्यालय। संयुक्त छात्र मोर्चा ने प्रेस वार्ता कर कही कई बातें। मिथिला विश्वविद्यालय में बढ़ते संगठित लूट, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक मनमानी, शैक्षणिक अराजकता, गैर संवैधानिक कार्य के खिलाफ विश्वविद्यालय में आंदोलनरत वाम जनवादी प्रगतिशील छात्र संगठन ने आंदोलन का मुहिम छेड़ दिया है। इसी कड़ी में गुरुवार को दिन के 12 बजे भाकपा माले महानगर कार्यालय मिर्जापुर में सभी संगठन के नेतृत्वकारी ने एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया और आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया। संवाददाता सम्मेलन में इनकलाबी नौजवान सभा RYA के राज्य उपाध्यक्ष संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति संजय कुमार चौधरी की मनमानी चरम पर है। नियम विरुद्ध स्थानांतरण, अपने चहेते को पदाधिकारी बनाना और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना इनका प्रमुख कार्य है। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता में मौजूद लोग मीडिया को। देखिए, विश्वविद्यालय मिथिला विश्वविद्यालय है। ये विश्वविद्यालय जन संघर्षों से बना हुआ विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय में हम लोग देख रहे हैं कि जब से
सर्च कमेटी के द्वारा कुलपति नियुक्त करके आ रहे हैं। 2010 से सर्च कमेटी कुलपति की नियुक्ति करती है, उसके माध्यम से राज्यपाल बहाली करते हैं। तब से ऐसे ऐसे लोग कुलपति बन के आ रहे हैं जो विश्वविद्यालय को लूट खसोट का अड्डा बना लिए हुए हैं। वर्तमान स्थिति ये है कि अभी जो वर्तमान कुलपति हैं संजय कुमार चौधरी, इन पर ये आरोप है कि इनकी जो बहाली प्रिंसिपल के रूप में है वो भी फर्जी है, और जब प्रिंसिपल के रूप में बहाली फर्जी है, प्रोफेसर के रूप में इनकी पदोन्नति फर्जी है, तो इनकी कुलपति होने का भी जो मामला है वो फर्जी वाले से है। और इसकी बात की जानकारी जैसे ही हम लोग के पास आई तथ्य के साथ, हम लोगों ने ये कोशिश किया कि जब जो संस्था का चेयर है वही भ्रष्ट होगा तो हम अन्य लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। कुलपति की नियुक्ति राजभवन से होती है। राजभवन से होती है, राजभवन भी उसमें शामिल है। राजभवन के ऊपर भीतर जो अपर सचिव है वो भी उसमें शामिल है। तो पूरे प्रूफ के साथ जब हमारे पास ये मुद्दे आए हैं तो हम लोग सारे संगठन आपस में बातचीत करके इस संघर्ष का आगाज कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि विश्वविद्यालय की हालत ये है कि विश्वविद्यालय सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग का केंद्र बन गया है। एक बैठक विश्वविद्यालय करती है 2024 में ट्रांसफर कमेटी की, और वही एक लेटर के आधार पर एक व्यक्ति का 5-5 बार ट्रांसफर करती है, जो कि बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 और राज्यपाल के द्वारा जो ट्रांसफर कमेटी बनाने का जो आदेश है उसका उल्लंघन है। जैसे आपको बता दें कि 2025 में जिसकी बहाली हुई, जिस गेस्ट प्रोफेसर की या केमिस्ट्री के प्रोफेसर की या फिजिक्स की प्रोफेसर की बहाली बीपीएससी से 2025 में हुई, लेकिन उनका ट्रांसफर 2024 के मीटिंग के आदेश से हो रहा है। तो इस लेवल का गड़बड़ी विश्वविद्यालय में हो रहा है। जिस व्यक्ति को अपर सचिव ने आवेदन दे करके कहा कि इन पर मुकदमा हो गया विजिलेंस का, इनको पद मुक्त किया जाए जांच होने तक, वो अशोक मेहता जो उस वक्त इंस्पेक्टर कॉलेजेस थे, परीक्षा नियंत्रक थे जिस समय इन पर विजिलेंस में केस हुआ, वो आज विश्वविद्यालय का तीसरा सबसे बड़ा व्यक्ति बन के बैठे हुए हैं, डीएसडब्ल्यू है। और साथ में बिहार सरकार के द्वारा राज्यपाल के द्वारा जो सीटेट की एग्जामिनेशन होती है उसका वो स्टेट नोडल ऑफिसर बन के बैठे हुए हैं। जो व्यक्ति पर आरोप है वो आज कहीं न कहीं प्रोन्नति पा लिया है। तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय को बर्बाद करने के लिए एक संगठित साजिश चल रही है। साइंस के जो डीन है, जो विभागाध्यक्ष भी है केमिस्ट्री के, वो प्रोफेसर इंचार्ज लॉ कॉलेज के बने हुए हैं। ये बहुत ही गैर असंवैधानिक बात है कि एक साइंस का डीन सीएम लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल इंचार्ज कैसे हो सकता है। आपका कहना क्या चाहते हैं आप? कहना हम ये चाह रहे हैं कि विश्वविद्यालय के हर एक काम को संगठित लूट के आधार पर किया जा रहा है। विश्वविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के दिशा निर्देश पर चलती है। साथ में बराबर राज्यपाल अपना कुछ न कुछ एक्शन, अपना न कुछ सुझाव या कुछ आदेश विश्वविद्यालय को देती है। विश्वविद्यालय को राजभवन ने ही आदेश दिया कि विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति एक पद पर होगा, लेकिन क्या राजभवन की बात को कुलपति माने? नहीं माने, बल्कि उसमें उन्होंने क्या किया कि इंस्पेक्टर कॉलेजेज आर्ट्स को आर्ट्स से मुक्त करके साइंस वाले को ही आर्ट्स का चार्ज दे दिया गया। एक ही परिवर्तन उन्होंने किया। तो मेरा ये कहना है कि विश्वविद्यालय को सांगठनिक लूट का अड्डा हम नहीं बनाने देंगे। विश्वविद्यालय में प्रशासनिक अराजकता, शैक्षणिक अराजकता जो है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 21 नवंबर को दरभंगा आ रहे हैं। अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी, आप लोग के माध्यम से भी हम राज्यपाल तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आप हम छात्र प्रतिनिधि से बात कीजिए। हमने अपना एप्लीकेशन भी उनको भेज दिया है, और अभी हम लोग यहाँ के जो कई प्रमंडलीय आयुक्त हैं, जो वाइस चांसलर के पैरेलल होते हैं, राज्यपाल के प्रतिनिधि होते हैं प्रमंडल में, हम लोग उनसे भी बात करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उनसे मिलवाने की हम लोग की कोशिश कीजिए। चूंकि विश्वविद्यालय यदि नहीं बचेगा तो गरीब गुरबा का बच्चा जो शिक्षा ले पा रहा है वो नहीं ले पाएगा। इसलिए हम सभी संगठन के लोग एकजुट हुए हैं, और यदि हमारी वार्ता नहीं होती है तो विश्वविद्यालय से लेकर राजभवन तक हमारा निरंतर आंदोलन चलेगा। परिचय दे दीजिए। संदीप कुमार चौधरी, राज्य उपाध्यक्ष इंकलाबी नौजवान सभा आरोही। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर दरभंगा में भाजपा ने मनाया विजय उत्सव। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा सहित पूरे मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल रहा। इसी क्रम में दरभंगा जिला भाजपा द्वारा जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना के नेतृत्व में लहरियासराय टावर पर भव्य विजय उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की एवं एक दूसरे को अबीर लगाकर नई सरकार के गठन के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना ने मुख्यमंत्री एवं दोनों उप मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रिमंडल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बिहार में जन आकांक्षाओं के अनुरूप एक मजबूत, स्थित और विकासोन्मुख सरकार का गठन हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आने वाले दिनों में प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करेगा।